नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 21 अप्रैल 2025 है। वैशाख का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी शाम 7 बजे तक और उसके बाद में नवमी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:37 तक और उसके बाद में श्रवण। साध्य योग रहेगा रात्रि 11 बजे तक और उसके बाद में शुभ योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा प्रातः 11:48 से शाम 7 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा दोपहर 12:37 से 22 अप्रैल प्रातः 5:50 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बता। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 1 बजे तक कला के क्षेत्र में व खेल के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। किसी विषय पर गहराई से चिंतन कर सकते हैं आप। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। दोपहर 1 बजे के उपरांत उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखने अपनी माता के साथ अपनी ससुराल मिलने जा सकते हैं। वृषभ राशि। दोपहर 1 बजे तक मनचाही वस्तुओं में निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से वाहन से लाभ होता दिख रहा है। दोपहर 1 बजे के उपरांत अपनी क्षमता से अधिक चिंतन करेंगे आप। लिखा पढ़ी के काम में मन लगेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के योग बनते हैं। विद्या अध्ययन में मन लगेगा। मिथुन राशि। आज दोपहर 1 बजे तक रोज से ज्यादा स्फूर्ति महसूस करेंगे। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेवारी ले सकते हैं। दोपहर 1 बजे के उपरांत मौन धारण करने का समय रहेगा। अपने काम से काम रखें। धन का व्यय या नुकसान होने के योग बन। किसी पर विश्वास न करें। कर्क राशि। दोपहर 1 बजे तक फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनने का मन बना सकते हैं या पुराने स्वर्णाभूषणों का भी व्यवसाय कर सकते हैं। आपके कुटुंब के नाम पर आज आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। दोपहर 1 बजे के बाद में इम्यूनिटी की जो क्षमता रहेगी वो कम होने की वजह से थके से रहेंगे। अपने कार्यस्थल में कंपटीशन फेस करना होगा। सिंह राशि। दोपहर 1 बजे तक किसी शांति वाले कार्य के करने में मन लगेगा। रिसर्च के विद्यार्थी अपने विचारों से अपनी सोच से रिसर्च करेंगे। कार्य कौशल में सुधार होता दिख रहा है। स्वेलिंग या मोटापा सता सकता है। दोपहर 1 बजे के बाद में गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं या एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आप अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। कोई वस्तु मिल सकती है। कन्या राशि। दोपहर 1 बजे तक गुप्त योजनाओं के से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। बेहतर रहेगा कि आज दोपहर तक का समय अपने साथ बिताएं और मनन करें। दोपहर 1 बजे के बाद में आपका भाग्य साथ दे रहा है। कोई एग्रीमेंट साइन करने से लाभ होता दिख रहा है। मनचाहे दोस्तों के साथ आज आप खुशी के लम्हे संजोएंगे। तुला राशि। दोपहर 1 बजे तक प्रिय मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं। समाज में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। दोपहर 1 बजे के उपरांत कोई उच्च पद की प्राप्ति के योग है। नाम शोहरत वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि। दोपहर 1 बजे तक मनचाही नौकरी मिल सकती है। प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। अपनी कार्य की वजह से आपका नाम रोशन हो सकता है। दोपहर 1 बजे के उपरांत में वीजा लग सकता है। कोई विश्वसनीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। धनु राशि। दोपहर 1 बजे तक कला से खेल से जुड़े लोगों को नाम और शोहरत मिलती दिख रही है। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना लाभकारी रहेगा। विदेशी समझौते आज तय हो सकते हैं। दोपहर 1 बजे के उपरांत अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचें। मकर राशि। दोपहर 1 बजे तक यात्रा टाल दें। अपने सामान का ख्याल रखें। अगर आपने पिछले समय में कोई गैर कानूनी कार्य किया है तो पकड़े जाने का डर रहेगा। दोपहर 1 बजे के बाद में सामाजिक रिश्ते बढ़ेंगे। दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कुंभ राशि। दोपहर 1 बजे तक टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आज मिल सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। दोपहर 1 बजे के उपरांत गुप्त तरीके से सफलता हाथ आ सकती है। खान पान का ध्यान रखें। रोगों को पहचानने में असमर्थ रह सकते हैं आप। मीन राशि। दोपहर 1 बजे तक प्रतियोगिता में सफलता मिलने से लाभ होता दिख रहा है। चिकित्सा के विद्यार्थियों को वजीफा मिल सकता है। किराए से आय बनेगी। रसोई के बर्तन आप आज खरीद सकते हैं। दोपहर 1 बजे के उपरांत कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा।
रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, शांति वार्ता सफल रहेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार किसी ने भगवान से पूछ लिया, महाराज आपने नारद के चरित्र में कलंक क्यों लगवा दिया? क्योंकि नारद जैसा महात्मा जिन्होंने काम, क्रोध और लोभ तीनों को जीत लिया, पर बीच में आपने विश्व मोहिनी के चक्कर में उन्हें डाल दिया। भगवान बोले, बात यह है कि अगर बच्चा बहुत सुंदर हो तो माँ को बड़ी चिंता होती है कि इसको कहीं नजर ना लग जाए, और नजर से बचाने के लिए माँ काला टीका तो अवश्य लगा देती है। इसी प्रकार मैंने भी देखा कि नारद ने तो काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया है, अब बस इसको नजर लगने की ही वाली है। नजर लगने का भी रामचरितमानस में भगवान राम के संदर्भ में बड़ा सांकेतिक अर्थ दिया गया है। रामायण में वर्णन आता है कि नजर 3 तरह से लगती है। बालकांड में लिखा है कि कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी श्री राम को देखने के पूर्व हाथ में एक तिनका लेती हैं और उस तिनके को तोड़कर फिर राम को देखती हैं। सीधे श्री राम को नहीं देखती। निरखही छवि जननी तृण तोरी, किंतु तिनके को पहले तोड़कर फिर राम को देखने का सीधा सा तात्पर्य है कि माताएं सोचती हैं कि कहीं हमारी नजर श्री राम को न लग जाए, इसीलिए तिनके पर ही सारी नजर का प्रभाव डालकर इसे ही नष्ट कर डालें और श्री राम की सुंदरता को बचाओ। पर गीतावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्री राम रोने लगे तो माताओं को लगा कि अवश्य किसी की नजर हमारे बालक को लग गई है, परंतु किसकी लगी है? तो उन्होंने विचार किया कि लगता है किसी बुरी स्त्री की नजर लग गई है। किंतु अब क्या किया जाए? तो तुरंत गुरु वशिष्ठ को सूचना दी गई। वशिष्ठ जी आए और उन्होंने श्री राम को गोद में लिया तथा जो नजर बालक पर पड़ी थी उसे उतारकर उन्हें कौशल्या जी की गोदी में दे दिया। नजर उतरते ही बालक राम दूध पीने लगे। नजर लगने के तीसरे एक विलक्षण रूप का गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में वर्णन करते हुए लिखा है, श्री राम एक दिन आंगन में खेल रहे थे और आंगन में जो मणि का खम्भ बना था, अचानक उस ओर भगवान श्री राम की दृष्टि गई। श्री राम की प्रतिरूप जब उसमें दिखाई देने लगे तो श्री राम अपने रूप को देखकर इतने मगन हो गए कि खेलना छोड़ वे खम्बे की ही ओर देखने लगे। यह दृश्य सुमित्रा अम्बा ने देख रही थी। वे तुरंत भागी हुई आई और आते ही उन्होंने सबसे पहले बालक राम की आंखों पर अपना हाथ रखकर उनकी आंखें बंद कर दी। माँ से किसी ने पूछ दिया कि आप श्री राम की आंखें क्यों बंद कर रही हैं? माँ ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं श्री राम को श्री राम की ही नजर ना लग जाए। तो भाई, नजर लगने वाली बात बड़ी अटपटी है, क्योंकि अपनों की नजर लग जाती है, औरों की लग जाती है तथा अपनी भी लग जाया करती है। व्यवहार में हमारे आपके जीवन में तीनों प्रकार की स्थिति आती है। अपनों की स्नेह भरी दृष्टि भी लग जाती है, परायों की बुरी दृष्टि लग जाती है, पर सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी हमें अपनी ही दृष्टि लग जाती है कि हम कितने बड़े गुणवान हैं, हम बड़े श्रेष्ठ और हम बड़े सुंदर हैं। रामायण में इन तीनों दृष्टियों से बचने का उपाय बताया है। भगवान से जब नारद के संदर्भ में भक्त ने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा नारद को दोनों की ही दृष्टि लग गई, क्योंकि एक तो नारद को काम की दृष्टि लग गई, फिर उससे भी बड़ा संकट तब पैदा हो गया जब उन्हें अपनी ही दृष्टि लगने लगी। तब नारद ने काम, क्रोध तथा लोभ को हरा दिया तो काम ने आकर चरणों में प्रणाम किया, पर जाते जाते वह नजर लगाता गया। काम ने कहा, महाराज आज तक बड़े बड़े महात्मा उत्पन्न हुए पर आप जैसा कोई नहीं हुआ। किंतु उसके बाद सबसे बड़ी बात यह हुई कि काम का वाक्य सुनकर नारद जी अपने आप को देखकर सोचने लगे कि सचमुच मुझ में इतने अधिक गुण हैं, और तब भगवान ने काला टीका लगा दिया। उन्हें लगा कि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है कि मैं इतना चरित्रवान हूँ, मैं काम, क्रोध, लोभ आदि का विजेता हूँ। भगवान ने कहा, नारद तो मेरा नन्हा बालक है, और जैसा बालक को नजर लग जाए तो वह रुग्ण हो जाता है तथा माँ उसकी रुग्णता को दूर करने की चेष्टा करती है, इसी प्रकार नारद को बचाने के लिए मैंने ये खेल किया। वस्तुतः विश्व मोहिनी के प्रति नारद के मन में जो आकर्षण उत्पन्न हुआ उसके द्वारा मैंने नारद का अभिमान शिथिल कर दिया। बस यही काला टीका है। विद्या से प्रतिष्ठा होती है, धन से प्रतिष्ठा नहीं। वह भी विनय के बिना अप्रतिष्ठा होती है। गुणों से प्रतिष्ठा है, कुल से प्रतिष्ठा नहीं। वे गुण यदि आत्मनिष्ठ नहीं है तो अप्रतिष्ठा के कारण बनते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए।
संबंध मात्र एक शब्द नहीं अपितु त्याग, बलिदान, समर्पण से भरा संपूर्ण ग्रंथ है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 2025-26 आपके लिए थोड़ा कठिन रह सकता है। आपको हर बात पर दुविधा रह सकती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा और अनकंफर्टेबल से महसूस करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ शक होने लगेगा किसी किसी पे। और जब रिश्तों पे शक होता है तो वो टूटने से लगते हैं, तो इससे थोड़ा संभल के चलिएगा। विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च से जुड़े लोगों और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोगों के लिए ये उन्नति का समय रहेगा। अपना फोकस बनाए रहें, मेडिटेशन करते रहें, पार्टनरशिप न करें, किसी को भी धन उधार न दें, किसी की गवाही न दें। आर्थिक रूप से वर्ष सफल बनाने के लिए और अपने कार्य पूरे करने के लिए मेरे बताए हुए ये उपाय करें। पिता या पिता तुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद लें। प्रातः ओम गृहिणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.